समझौता आ चुका है और कनाडा के पीएम ने खुद फोन करके नरेंद्र मोदी को बुलाया कि अरे सर आप नहीं आएंगे तो काम चलेगा, आइए ना। इस तरह का माहौल था। कनाडा में G7 समिट में शामिल होंगे नरेंद्र मोदी। कनाडा में कुछ दिनों में फाइट नहीं किया जा रहा। इंडिया मैसेज देखिए, बहुत ज्यादा सिग्नलिंग इंडिया को हुई है। इस पूरे भारत और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के अंदर अमेरिकन जो है वो पूरे पीछे हट गए। ऐसे ही देखते हैं कि इंडिया के पास कितना वजन है। व्यूअर्स, अभी जब हम बात कर रहे हैं तो जो G7 ममालिक हैं, मैं समझता हूं कि उसमें भारत भी, क्योंकि उसको इनवाइट किया गया है तो ये भारत की बहुत बड़ी कामयाबी है कि यहाँ पे पहुंच जाना। देखें G7 कंट्रीज के, आप चलो हम भी ये कह देते हैं, लेकिन जी अब हुआ ये कि मोदी जी को कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो है फोन कॉल करके और G7 के लिए जी हाँ उनको इनवाइट कर लिया, उनको दावत दे दी और मोदी जी जा रहे हैं G7 में। जी हाँ, पहले तो यही कहा जा रहा था कि मोदी जी नहीं जाएंगे और कनाडा से नहीं कहा गया, और कई तरह की जो आप लोग समझते हैं मीम वगैरह बनते हैं सोशल मीडिया पर वो बनाए जा रहे थे। उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा था कि नहीं जाएंगे, अगर इन्विटेशन आ भी गया तब भी नहीं जाएंगे। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है, इसलिए कि मोदी जी तो पाकिस्तान भी आ गए थे बिना इन्विटेशन के, आप लोग तो जानते। आउटकम अभी फौरन मैं नहीं समझता हूं कि कोई ऐसा आउटकम इस वक्त हो सकता है, ना ही G7 ऐसा ग्रुप है जो कि कोई इस मामले में फैसला दे। सामने नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सामने, क्योंकि नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसीज़ हैं उससे भारत पूरी दुनिया में बदनाम हो रहा है और उसकी इज़्ज़त खाक में मिल रही है। अब उसकी जो एक लेटेस्ट एग्जाम्पल है वो ये है कि G7 कंट्रीज़ ने जो अपना समिट हो रहा है कनाडा में, तो उस समिट के लिए जो नरेंद्र मोदी को इनविटेशन थी वो देने से इनकार कर दिया है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि इनविटेशन कैंसिल कर दिया है। उसकी वजह ये है तरह का सब्जेक्ट ट्रोलिंग चल रही थी वहां पर भारत की, और भारत के अपने अंदर से भी कई लोग जो हैं वो कुछ इसी किस्म की बातें कर रहे थे कि हाँ जी अब तो कोई बुला नहीं रहा है और इनविटेशन नहीं आ रहे। तो अब यकीनन वो तमाम लोग जो है अब ये सोच रहे होंगे कि अब क्या करें। इसलिए कि जी अब जो है वो ना सिर्फ ये कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो मोदी जी को इनविटेशन दे दिया है, बल्कि ये कि फोन कॉल करके इनवाइट किया ताकि मोदी जी ये ना कहें कि कोरियर वाला जो था वो कार्ड कहीं और डाल के चला गया। तो वो जब हमने डिस्कस किया था, इट वाज कॉन्टैक्ट ऑन FM to FM लेवल, वेयर इट वाज वेरी पोलाइटली डिक्लाइंड, बड़े पोलाइटली डिक्लाइन कर दिया था। और जैसे आपको पता ही है कि जो पाकिस्तानी है दे वर ऑल सो हैप्पी एंड ग्लैड, और मैंने आपको कहा था कि इनको छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलती है, इनको करने दो एंजॉय। कोई बात किया गया है और इसके लिए कनाडा के पीएम ने उन्हें फोन किया था। कनाडा के साथ भारत के रिश्ते बीच में बिगड़े थे, लेकिन कनाडा के पीएम का फोन आने से मैसेज क्लियर है कि कनाडा भारत से लड़ना नहीं चाहता। कनाडा को भी समझ है कि भारत से भिड़ने में उसी का नुकसान है। नरेंद्र मोदी ने भी कनाडा के साथ रिश्तों को बेहतर करने की बात कही। हेलो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि शुरू में मोदी जी को जो कनाडा में जो G7 समिट होनी है उसका इनविटेशन नहीं मिला था, और जिसके बाद दोस्तों पाक मीडिया इतना खुश हो रहा था कि भाई हमने मोदी को सरेंडर कर दिया पूरी तरीके से। यूँ बोलते हैं कि हमने इनको युद्ध में हरा दिया और मोदी को जो इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स थी वो भी ख़त्म कर दिया। इनको कोई नहीं पूछ रहा है, इनको G7 में भी नहीं बुलाया गया। इतना मजाक उड़ा रहे थे, मीम उड़ा रहे थे। लेकिन दोस्तों अब जो इनके जो प्रधान जो भी है इनके कनाडा के, इनका फ़ोन आया और दोस्तों ये तो बुला लिया इनको। और इसको बुलाने के बाद दोस्तों पाकिस्तान मीडिया के देखा होगा ऐसे कि कमर सीमा किस प्रकार बैठ के बोल रहे थे कि देखते हैं जी भारत में कितना दम है अगर वो बुला पाते हैं तो। और दोस्तों बुला के दिखा दिया, तो बोल रहे हैं कि हाँ जी भारत ने बुला लिया। तो ये पाकिस्तान नहीं है कि जो कोई कुत्ता भी ना पूछे कि पाकिस्तान को क्यों नहीं बुला रहे। ये इंडिया है, यहाँ पे 10 बार सोचा होगा उसने, तब उसने बोला होगा नहीं भारत के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों यही है, आगे देखते हैं इन पाकिस्तान के मीडिया का रिएक्शन वीडियो में आगे क्या रहा। और इनविटेशन नहीं आ रहे, तो अब यकीनन वो तमाम लोग जो है अब ये सोच रहे होंगे कि अब क्या करें। इसलिए कि जी अब जो है वो ना सिर्फ ये कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो मोदी जी को इनविटेशन दे दिया है, बल्कि ये कि फोन कॉल करके इनवाइट किया ताकि मोदी जी ये ना कहें कि कोरियर वाला जो था वो कार्ड कहीं और डाल के चला गया। तो वो सिस्टम ना हो, या फिर ये भी ना कहें कि जी हमने ईमेल, आजकल तो ईमेल भी कर देते हैं ना लोग, ईमेल कर देते हैं, व्हाट्सएप कर देते हैं, तो लोग कह देते हैं हमें तो ईमेल मिला ही नहीं, या हमें तो जी व्हाट्सएप मैसेज आपका आया ही नहीं। तो इस किस्म की भी कोई बात ना हो सके, तो इसलिए एहतियात के तौर पे कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने बाकायदा फोन कॉल करके और प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनविटेशन दिया है G7 समिट का। तो बहरहाल मोदी जी ने भी फौरन ही
टाइम जाया किए बगैर ही हाँ कर दी कि बस में अभी आया। और जी अब मोदी जी जा रहे हैं, मगर ये जरूर है कि पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो आप लोग जानते ही हैं कि पाकिस्तान में जी आने वाला है बजट। और जब पाकिस्तान में बजट की बात होती है तो उसके साथ ही साथ कई दूसरी चीजें निकल आती हैं। वैसे तो अभी फिलहाल तो कहा यही जा रहा है कि जी जो डिफेंस बजट है उसको 18% तक बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि जो ऑपरेशन सिंदूर चला था भारत की तरफ से, तो ऐसा ना हो कि वो फिर दोबारा ना आ जाए। और कहा भी बार बार यही जा रहा है भारत की तरफ से कि अगर कोई हादसा हुआ, अगर कोई अटैक हुआ, अगर कोई गड़बड़ हुई भारत में, तो जी ये सिलसिला फिर शुरू हो सकता है और दोबारा से अटैक किया जा सकता है। तो यही कुछ सोचकर पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उनका ये कहना है कि जी जो डिफेंस बजट है ना उसको 18% बढ़ा दें। वैसे तो उनका तो दिल कर रहा होगा कि वो 118% बढ़ा दें, लेकिन जाहिर है कि इतना पैसा है नहीं, वरना सारा का सारा यकीनन बजट जो है वो डिफेंस में ही चला गया होता। लेकिन ये जरूर है कि शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो अपने चोंचले छोड़े नहीं है। उन्होंने सोचा कर, ये मैंने आपको बाद में दिखाना था, सॉरी मैं शहबाज शरीफ साहब की ढूंढ रही थी, ये रही। तो जी शहबाज शरीफ साहब जो है उन्होंने सोचा कि जब पैसा आ ही गया है IMF से और हम बजट भी ला रहे हैं, तो क्यों ना जो PM हाउस है या PM ऑफिस है उसमें कुछ रेनोवेशन करा ली जाए। तो उसके लिए तकरीबन जी 343 मिलियन रुपीस, पाक रुपीस की बात हो रही है, डॉलर की नहीं हो रही, ठीक है ना। तो जी 343 मिलियन रुपीस जो है उस पे बजट में रखे गए, जिससे कि PM हाउस जो है उस वो जो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट है, जो चाइनीज हैं, ये तमाम लोग जिस तरीके से ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरीके से इनको नीचे लगाया जाए, और जो 0.5 फ्रंट है अंदर भारत के, उनका भी ये प्रयास है कि किसी तरीके से नीचे लगाया जाए। या मतलब दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट। देखो इलेक्टोरली आपने देख लिया कि विपक्ष 100 सीटें लाने के बाद, लगभग 99 सीटें लाने के बावजूद वो इतने डेस्परेट कंडीशन में, इस डेस्परेट पोजीशन में है। और भारत के अंदर हिस्ट्री रही है प्राइम मिनिस्टर्स के असैसिनेशन की, और एक इतिहास तो शास्त्री जी का ऐसा भी रहा है, जब वो ताशकंद गए हुए थे तो वहां पे वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। तो हमको बहुत केयरफुल रहना है, हमने अपने प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी डिटेल को चाक चौबंद रखना है। और मैं तो यही कहूंगा कि दुनिया का सबसे बड़ा आबादी का देश हो, दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र हो, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी हो, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी हो परचेज पैरिटी में, और एक इंटरनेशनल स्टेट्समैन हो, एक विश्व नेता हो, उसको अगर ये सोचेंगे कि साहब हम कुछ खालिस्तानियों को, और मैं इसके अंदर एक चीज और मैं बता दूं कि एक छोटा सा ना ऑप सिंदूर के बाद, जैसे हम कहते थे कि मिलिट्री डॉक्ट्रिन के अंदर शिफ्ट दिखता है, तो गायत्री आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं कनाडा के अंदर भी जो अब नई सरकार आई, जो नए प्रधानमंत्री आए हैं, वहां पे भी जो बुरा वक्त है भारत विरोधियों का, फिर चाहे कोई भी हो, उन दोस्तों जैसे कि आपने देखा पाकिस्तान के मीडिया का रिएक्शन, पाकिस्तान का मीडिया किस प्रकार से दोस्तों रो रहा है। अब पहले इतने खुश नज़र आ रहे थे, इनकी आखिरी की हैसी की तैसी निकल गई है, क्योंकि दोस्तों ये इस चक्कर में थे कि भारत की जो विदेशी जो नीति है वो फेल हो चुकी है हर तरफ से। इस तरह की बकवासें करना शुरू कर दी थी कि बस पूछे मत। लेकिन अब दोस्तों इनकी चीखें बाहर निकल गई हैं, ऐसी चीखें निकलनी हैं क्योंकि इनको ये था कि अब तो कैंसिल हो गया और अब हम खूब अपनी दादागिरी दिखाएंगे कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।